दोस्तों, क्या आपको पता है कि केले जैसा एक बहुत ही सिंपल सा फ्रूट आपकी सेहत के लिए कितने ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आपको हर दिन केले ज़रूर खाने चाहिए। फ्रूट्स हमारी डाइट का एक एसेंशियल पार्ट है। ये विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का एक्सेलेंट सोर्स होते हैं। लेकिन जब बात आती है केले की, तो ये एक ऐसा फ्रूट है जो कि लगता तो हमें बड़ा मामूली है, लेकिन आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। दोस्तों, केले में विटामिन्स जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन ए होता है। मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज होते हैं, और फाइबर जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है और आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ये भी केले के अंदर पाया जाता है। दोस्तों, अक्सर केले को लेकर हमारे मन में कई सारे सवाल भी होते हैं, जैसे कि क्या डायबिटीज़ वाले मरीज केले को खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, या क्या इसको खाने से हमारा वजन तो नहीं बढ़ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने की भी कोशिश करेंगे और आपको केले के फायदे और नुकसानों के बारे में वो सभी बातें बताएंगे जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं केले से जुड़ी इन सभी बातों के बारे में पूरी डिटेल से। तो सबसे पहले जानते हैं कि केले हमारे दोषों को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर में 3 तरह के दोष होते हैं: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। और इन 3 दोषों का बैलेंस में रहना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यही काम जो है वो हमारा ये केला करता है। केला इन तीनों दोषों को बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा मददगार होता है। केले का हल्का मीठा जो टेस्ट होता है, ये वात दोष को शांत करता है। वात इम्बैलेंस की वजह से बॉडी के अंदर एंग्जाइटी, ड्राइनेस और इरेगुलर बावल मूवमेंट्स जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसी वजह से केला जब आप खाते हैं तो ये सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं और आपका डाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होता है। इसी तरह से केला हमारी बॉडी के अंदर पित्त दोष को भी बैलेंस करता है। ये एसिडिटी, हार्ट बर्न और इन्फ्लेमेशन को सूद करता है। मतलब कि अगर आपके अंदर एसिडिटी है, हार्ट बर्न है, या आपके अंदर पित्त दोष बढ़ा हुआ है, उसकी वजह से एलर्जीज वगैरह हो रही हैं, तो ऐसे में भी बनाना खाने से आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें रिलीफ मिल सकता है। और अगर कफ दोष की बात करें तो ऐसे लोग जिनके अंदर कफ दोष बढ़ा हुआ होता है, उन्हें जो है वो केले नहीं खाने चाहिए, क्योंकि केले हैवी और मॉइस्ट नेचर के होते हैं और इसीलिए ये कफ दोष को बढ़ा सकते हैं, स्पेशली अगर इनको आप ज़्यादा क्वांटिटी में खा लें तो केले दोस्तों आपके अंदर वात दोष और पित्त दोष को बैलेंस में करते हैं, इसलिए इन दोषों में केले को खाया जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये कफ दोष को बढ़ा सकते हैं, तो इसलिए कफ दोष के अंदर इसको आपको नहीं खाना चाहिए, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात दोस्तों, कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली कौन से दोष ऐसे हैं जिनको केले खाने चाहिए और कौन से दोष वाले लोग ऐसे हैं जिनको नहीं खाने चाहिए। अब आइए जानते हैं कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जो कि केले को खाने से आपको मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त मिलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा जो कि केले खाने से आपको मिलता है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। दोस्तों, केले डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। केले में डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारी बावल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में हमारी हेल्प करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है, तो डेली केले खाना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वैसे केले में दोस्तों एक बहुत ही सरप्राइजिंग क्वालिटी भी होती है, और वो ये कि कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के साथ साथ ये डायरिया में भी फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, ये कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है और डायरिया में भी फ़ायदेमंद है। केले के अंदर नेचुरल बाइंडिंग इफेक्ट होता है जो कि स्टूल को सॉलिडिटी प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारे अंदर डायरिया को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। इसके अलावा जब आपको डायरिया होता है तो केले इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि पोटेशियम को भी रिप्लेनिश करते हैं, जो कि बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो इस तरह से केले कॉन्स्टिपेशन और डायरिया दोनों ही कंडीशंस में फ़ायदेमंद आपके लिए हो सकते हैं और आपकी ओवरऑल डाइजेस्टिव हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि केले का दूसरा फ़ायदा आपके लिए क्या होता है। लेकिन उससे पहले, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो और इससे कुछ नई जानकारी आपको मिले तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इसी तरह की नई नई जानकारी, फन फैक्ट्स और ट्रिक्स और टिप्स जानने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। इस व्हाट्सएप चैनल पर मैं आपको रोज़ाना नई नई तरह की इन्फॉर्मेशंस बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में और बहुत ही कैची और इंटरेस्टिंग फॉर्म में प्रोवाइड करता हूँ। तो इसको अगर आप रोज़ाना देखते रहेंगे तो आपको नई नई जानकारियाँ अपने व्हाट्सएप पर रोज़ाना मिलती रहेंगी। और हाँ, हम लोग इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक्टिव हैं, तो अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर आप चाहें तो ये जो हमारा हैंडल है इसको सर्च करके भी हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। केले खाने का दूसरा फ़ायदा जो आपको मिलता है वो ये कि केले हमारी बॉडी में
एनर्जी और वाइटैलिटी को बढ़ाते हैं, यानी शरीर को ताकत देते हैं। दोस्तों, केले नेचुरल एनर्जी का एक बहुत ही एक्सेलेंट सोर्स है। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि आपको क्विक और सस्टेन्ड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये केले जो हैं ये स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं जो कि फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जो लोग एथलीट्स होते हैं या जो लोग जिम वगैरह करते हैं, उन लोगों के लिए ये ख़ास तौर से बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आयुर्वेद के नज़रिए की बात करें तो केले जो होते हैं दोस्तों, ये सात्विक फूड माने जाते हैं। सात्विक फूड वो होते हैं जो कि आपके माइंड और बॉडी को प्योरिटी और पॉजिटिविटी से भर देते हैं। केले को सात्विक फूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इस तरह से आप देखें तो केले आपको न सिर्फ फिजिकल एनर्जी देते हैं बल्कि आपकी मेंटल और इमोशनल हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं, मेकिंग देम एन आइडियल फ्रूट फॉर ओवरऑल वाइटैलिटी। केले आपकी बोन हेल्थ को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर से ऐसे लोगों के लिए जो कि 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं। तो उन लोगों के लिए केले खाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 45 साल के बाद अक्सर हम लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी होने लगती है, हड्डियां और जोड़ कमज़ोर होने लगते हैं और उसकी वजह से चट चट की आवाज़ें, कट कट की आवाज़ें जोड़ों में से और हड्डियों और जोड़ों में दर्द की शिकायत अक्सर शुरू हो जाती है। केले में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जो कि बोन डेंसिटी और स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पोटेशियम हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लॉस को कम करता है, जो कि बोन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ख़ासतौर से 45 साल से ज़्यादा उम्र वाले लोगों के लिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वहीं अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम बोन्स के स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही एसेंशियल होता है। तो इस तरह से अगर देखें तो केले डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी आपकी बोन हेल्थ को सपोर्ट करते हैं, एंश्योरिंग कि आपकी बोन्स डेंस और स्ट्रॉन्ग बनी रहें और आपको बुढ़ापे में भी हड्डियों की कमज़ोरी, दर्द वगैरह की शिकायत ना पैदा हो। अब चलिए बात करते हैं केले के अगले इंपॉर्टेंट बेनिफिट के बारे में, जो कि है वेट मैनेजमेंट। दोस्तों, केला एक ऐसी चीज़ है जो कि वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही गोल्स को अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। जी हाँ, ये बहुत ही सरप्राइजिंग है कि ये वज़न को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। पहले बात करते हैं वेट लॉस की। दोस्तों, केला वेट लॉस के लिए एक बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है, क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर होता है जो कि आपको फुल फील कराता है। जब आप फुल फील करते हैं तो आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक कम होती है, जो कि वेट लॉस में मदद करती है। वहीं अगर हम बात करें वेट गेन की, तो केला उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो कि हेल्दी तरीके से अपने वज़न को बढ़ाना चाहते हैं। केले को अगर आप ड्राई फ्रूट्स, दही या पीनट बटर के साथ खाएंगे कंबाइन करके, तो इससे आप इजीली अपने वज़न को बढ़ा सकते हैं और हेल्दी तरीके से बढ़ा सकते हैं बिना किसी नुकसान के। ये ख़ास तौर से उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत दुबले पतले हैं, जिनके गाल पिचके हुए उड़ते हैं या फिर जिनको खाया पिया कुछ भी लगता नहीं है और वो अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो केला एक ऐसा वर्सेटाइल फ्रूट है जो कि आपको वेट लॉस और वेट गेन दोनों में मदद कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसे इसका सेवन करते हैं। केले आपके किडनी फंक्शन को, यानी आपकी किडनी हेल्थ को भी सपोर्ट करते हैं। केले में पोटेशियम होता है जो कि किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। पोटेशियम बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करता है और किडनी स्टोन्स के फॉर्मेशन को, यानी पथरी के बनने को भी कम करता है, उसको साफ करने में, बॉडी से निकालने में आपकी हेल्प करता है। ये मिनरल किडनीज को हेल्दी रखने में और उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग को इंश्योर करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए जब आप केले को रेगुलर तौर पर रोज़ाना खाते हैं तो इससे आपका किडनी फंक्शन भी इम्प्रूव हो सकता है। किडनी के साथ ही दोस्तों, केले आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। केले हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। इसमें मौजूद पोटेशियम बॉडी के सोडियम लेवल्स को बैलेंस करता है, जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। रेगुलर तौर पर केले को खाने से आप हाइपरटेंशन के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, जो कि हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक के मेजर रिस्क फैक्टर्स में से एक होता है। केले में डाइटरी फाइबर भी होता है जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम करने में आपकी मदद करता है। फाइबर रिच फूड्स जैसे कि केला, ये आपकी बॉडी के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करते हैं, जो कि आर्टरीज में प्लैक बिल्डअप को प्रिवेंट करता है। ये आपके हार्ट को हेल्दी और डिजीज़ फ्री रखने के लिए बेहद ज़रूरी है, और इसीलिए जब आप केले को खाते हैं रेगुलर तौर पर तो उससे आपके दिल की सेहत भी इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों, केले के कुछ मेन फ़ायदे जानने के बाद अब आइए आते हैं एक बहुत ही कॉमन सवाल पर, जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ केले को खा सकते हैं या फिर नहीं खा सकते। दोस्तों, डायबिटिक्स को अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर इंटेक को बहुत ही केयरफुली मैनेज करना होता है। केले में नेचुरल शुगर्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायबिटिक्स इसको बिल्कुल ही नहीं खा सकते हैं।
केले का जो जीआई होता है वो 42 से लेके 62 के बीच होता है। जितना ज़्यादा केला पका हुआ होगा उतना ही उसका जीआई ज़्यादा होगा, और जितना वो कम पका हुआ होगा उतना ही उसका जीआई कम होगा। तो अगर आप पका हुआ केला, चित्ती वाला केला जो ज़्यादा पका हुआ काला काला सा हो जाता है वो खाते हैं, तो पोटेंशियली इससे आपका जो शुगर लेवल है बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। लेकिन अगर आप कम पका हुआ पीले वाला जो एकदम साफ़ सुथरा केला होता है, टाइट होता है थोड़ा सा, उसको अगर आप खाते हैं तो उससे आपकी ब्लड शुगर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी। इसलिए अगर आप डायबिटिक हैं तो हमेशा कम पका हुआ केला ही खाएँ, ज़्यादा पके हुए केले आपको नहीं खाने हैं। एक और सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि एक दिन में हमें कितने केले खाने चाहिए। दोस्तों वैसे इसका जो जवाब है वो आपके इंडिविजुअल हेल्थ गोल्स और बॉडी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग एडल्ट्स के लिए 1 से 2 केले डेली कंज्यूम करना आइडियल होता है। ये क्वांटिटी आपको सफिशिएंट विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स प्रोवाइड करती है, और वो भी बिना एक्सेस कैलोरीज या फिर शुगर लेवल्स को इंक्रीज़ किए। अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई एथलीट हैं या जिम जाते हैं, तो ऐसे में आप 2 से 3 केले भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपका जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। बच्चों के लिए अगर बात करें तो 1 बनाना डेली खाना बच्चों के लिए काफ़ी होता है, और सीनियर सिटीजन्स या फिर उन लोगों की अगर बात करें जो कि बहुत ही कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, हर टाइम आराम ही करते रहते हैं, तो उनके लिए भी दिन में 1 केला खाना ही काफ़ी होता है। वैसे केले ही की तरह दोस्तों एक और फ्रूट भी है जो कि बहुत सारे इनफैक्ट सैकड़ों हेल्थ बेनिफिट्स रखता है, वो है कीवी। तो अब जब ये वीडियो हमने समाप्त कर दी है, तो अगर आप चाहते हैं कीवी के बारे में और ज़्यादा जानना, इसके चमत्कारी फ़ायदों के बारे में जानना, तो आप यहाँ क्लिक करके इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसमें आपको कीवी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।